नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम चल रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ पे, न्यूमेरिकल सीरीज़ पे टारगेट 2024 को टारगेट करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। तो उसी टारगेट में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है बेटा, धैर्य बना के क्वेश्चनों को करते रहिए बेटा, टाइम गैप मत दीजिए। एवरीडे क्लास आए, एवरीडे उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो करते अपने क्वेश्चन को, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। और क्वेश्चन दिखता है तुमको स्क्रीन पर। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक समांतर पट्ट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। एक ऐसा संधारित्र बेटा जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। देखना, मैंने कहा मेरे पास कोई एक संधारित्र है। संधारित्र यानी कि एक तरफ क्या होगा प्लस, एक तरफ कौन होगा माइनस। ठीक है, इसके बीच कौन है बेटा वायु। तब इसकी धारिता मैं लिख रहा हूं बेटा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। कि धारिता 8 पिकोफैरेड है। इसकी धारिता कितनी दे रखी है बेटा, इस समय इसकी धारिता C बराबर 8 पिकोफैरेड दे रखी है ना। आगे कह रहे हैं यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। देखना, इसको रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों, पट्टिकाओं के बीच की दूरी है उसको आधा करके। मैंने कहा अभी बीच की दूरी कितनी है इसकी D और क्षेत्रफल कितना A। तब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब देखो पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दो, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी और होगी कितनी बेटा D/2। कोई समस्या नहीं किसी को। और इनका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल कितना हो रहा है बेटा, आधा कर दिया जाए और उनके बीच स्थान में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। इनके बीच में कोई पदार्थ भर दिया जा रहा है बेटा जिसका परावैद्युतांक कितना है, जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा 6 है, जिसको हम एप्सिलॉन R से दर्शाएंगे वो कितना है 6 है। कोई समस्या। अब देखो तो कह रहा है जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता क्या होगी। माना इसकी धारिता कितनी बेटा C डैश मान लो, है ना। तो C डैश है, देखना C डैश बराबर कितना आएगा A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। A एप्सिलॉन अपॉन D की जगह पे कितना बच्चों D/2। अब देखो ये जो मेरे पास क्या है एप्सिलॉन है, इसमें 2 ऊपर जाएगा, C डैश बराबर कितना आएगा 2A एप्सिलॉन अपॉन D। एप्सिलॉन है यहाँ क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि माध्यम भरा हुआ और ये क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता। अब देखना C डैश बराबर हम जानते हैं बच्चों, देखना हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एप्सिलॉन बराबर कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। कितना बच्चों एप्सिलॉन नॉट नहीं दिख रहा है इधर, मैं इधर कर रहा हूँ। एप्सिलॉन बराबर कितना होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इस वाले मान को यहाँ पर लगाएं, C डैश बराबर कितना आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे D। देखो इसको देखिए, इस पर नज़र डालिए बेटो, क्या है ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D C है, बोलो C है कि नहीं। तो C डैश बराबर कितना आएगा 2C एप्सिलॉन R, है ना, 2C एप्सिलॉन R, है ना। देखना C का मान मुझे पता है कितना 8 पिकोफैरेड। तो C डैश बराबर कितना बेटा 2 गुणा 8 इंटू एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी 6, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96। तो कितनी होगी बेटा 96 पिकोफैरेड। ये तुम्हारे पास क्या आया आंसर आ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और देखिए ध्यान से। कह रहे हैं संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों के संयोजन की गणना कीजिए। संयोजन का संपूर्ण धारिता, संयोजन की संपूर्ण धारिता। ठीक है बेटा, देखो कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों के संयोजन की गणना कीजिए। संलग्न चित्र में बना रहा हूं बेटा, चित्र है मेरे पास,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। मेरे पास ये चित्र दे रखा है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता 6 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता बच्चों 2.5 माइक्रोफैरड, ये धारिता दे रखी है। और बैटरी रखी है बेटा 2000 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने की? 2000 वोल्ट की बैटरी लगी है। तब देखना, दिख रही होगी बेटा 2000 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब देखना इधर, तो सबसे पहला कह रहा है संयोजन की संपूर्ण धारिता, संयोजन की नंबर फर्स्ट क्या बेटा, संयोजन की संपूर्ण क्या बेटा, धारिता। पहला देखो, हमें दिख रहा है, इसको नाम दूं C1, इसको नाम दिया C2, इसको नाम दिया बेटा मैंने क्या, C3। अब देखना, संयोजन की संपूर्ण धारिता पर बात करें तो संयोजन की संपूर्ण धारिता के लिए मुझे दिख रहा है बेटा C1 एंड C2 किस में, श्रेणी क्रम में है। किस में बच्चों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखना इसके लिए तुल्य धारिता क्या निकालेंगे। मैं कहूँगा बेटा C' इक्वल टू, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आज बड़ी समस्या सेट हो गई है। 1/C' इक्वल टू कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ये आ जाएगा। यहाँ देखना बेटा इधर साइड में 1/C' हमको निकालना है, तो 1/C की वैल्यू कितनी 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 6, तो 1/C' इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा 4/6, तो C' इक्वल टू कितना 6/4, यानी कि 3/2, अर्थात C' इक्वल टू कितना आएगा 3/2, यानी कि 1.5 माइक्रोफैरड। तो C' कितना आया 1.5 माइक्रोफैरड, अर्थात मेरे पास ऊपर वाला हट गया, एक लग गया, दो 2000 वोल्ट 2.5 वोल्ट माइक्रोफैरड, और ये 1.5 माइक्रोफैरड, ये बन गया चित्र। अब देखना, इस चित्र में मुझे दिख रहा है बेटा क्या है, C' और ये C3 एंड C' किस में, समांतर क्रम में है। किस में बेटे, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहते हैं हमसे, C बराबर C3 प्लस C' जोड़ दीजिए, C3 कितना है बेटा मेरे पास 2.5, ये कितना है 1.5, तो C बराबर कितना आएगा बेटा 4 माइक्रोफैरड। तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी आएगी बेटा 4 माइक्रोफैरड। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा बेटा। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगले में कह रहा है, इसी का क्वेश्चन है बेटा अगला, संयोजन पर संपूर्ण आवेश क्या बचा, संपूर्ण क्या बेटा आवेश व संचित ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आवेश के बारे में बात करें तो हम जानते हैं C बराबर कितना बेटा Q/V, तो Q बराबर कितना आएगा C × V, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझना। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा 4 माइक्रोफैरड, 4 की घात -6, V की वैल्यू कितनी 2000, तो Q इक्वल टू कितना 4 दूनी 8, 1 2 3 कम हो जाएगी, 10 की घात -3 कूलाम, है ना। संचित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के लिए कितना आएगा, U बराबर 1/2 CV², है ना। विजिलेंट क्लासेस देखना, U इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू कितनी 4 माइक्रोफैरड, 10 की घात -2, और विभव कितना बेटा, विभव 2000, 2 बार लिखेंगे इसको 2000, सही है कि नहीं, 2000 × 2000, तो U बराबर कितनी बार कट जाएगा बेटा 1000 बार, है ना। देखना U बराबर कितना आएगा 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 -6 और गुणा 10 की घात
6, ये बर्बाद, तो U बराबर कितना बेटा 8 जूल। ये मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा 8 जूल इसकी संचित ऊर्जा निकल आएगी। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लियो बेटा। चलते हैं आगे। देखो अगला कह रहा है इसी का क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। कह रहा है 2.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश किस पर बेटा 2.5। तीसरा क्वेश्चन इसका 2.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर क्या बेटा आवेश, है ना, संधारित्र पर आवेश। तो देखना, तो 2.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश, तो ये वाला है, किस क्रम में लगाएं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभव कैसा होता है समान, इस पर भी और इस पर भी कैसा रहेगा बेटा विभव समान रहेगा। समांतर क्रम में विभव का मान क्या रहता बेटा, विभव का मान समान होता है। तो इसमें भी 2000 होगा बेटा, इसमें भी 2000 होगा। अब देखो समांतर क्रम में अर्थात 2.5 पर विभव कितना होगा 2.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर विभव कितना होगा बेटा 2000 वोल्ट होगा। कितना होगा 2000 वोल्ट। तो इस पर आवेश ज्ञात करवा रहे हैं, तो कर दीजिए C बराबर कितना बेटा Q/V। तो Q बराबर कितना बेटा C/V, है ना। इसकी बात कर रहा है तो इसका कितना है C3, Q इक्वल टू C3 कितना है और V कितना बेटा 2000। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो खत्म करो, 25 दूनी 50 होता है। Q बराबर कितना आ गया 5000। अच्छा C3 है, सॉरी देखना 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, कितना 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा V की वैल्यू कितनी बेटा 2000। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो खत्म करो, 25 दूनी कितना होता है बेटा 50 होता है। तो Q बराबर कितना हो गया 5000 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, अर्थात Q बराबर कितना लिख सकते हैं मैं 5000 माइक्रो कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई समस्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q कहाँ पर 2.5 वाले माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश, ये आ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी का है बेटा। कह रहा है 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश, 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश किस पर बेटा 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आवेश पर क्या बेटा आवेश, है ना। तो इस पर निकालते हैं, तो इस पर आवेश निकालेंगे तो इसकी संयोजन की कुल धारिता कितनी आ रही थी, संयोजन की कुल धारिता दोनों लिखते हैं बेटा C1 एंड C2 किस में श्रेणी में है, और श्रेणी क्रम में आवेश का मान कैसा रहता है बेटा, आवेश का मान समान होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में किसका मान समान बेटा आवेश का, तो आवेश का मान समान होता है, अर्थात दोनों के संयोजन से जितना आवेश आएगा वो दोनों पर बराबर आएगा। संयोजन की धारिता कितनी है बेटा, संयोजन की कुल धारिता कितनी निकली थी बेटा C डैश निकली थी, और C डैश कितनी निकली थी मेरे पास 1.5 माइक्रोफेरेड। देखिए अभी कराइए मैंने थोड़ी देर पहले, तो C डैश इक्वल टू कितना 1.5 माइक्रोफेरेड। इस पर क्या पूछा है बेटा आवेश पूछा है, तो C बराबर कितना आएगा Q/V। तो Q बराबर कितना आएगा CV, तो Q बराबर कितना आएगा बेटा C की वैल्यू C डैश होगा यहाँ पर, तो कितना 1.5 इंटू V की वैल्यू कितनी 2000 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड है ना, तो इसको कर सकते हैं ना 1.5 इंटू 10⁻�6 फेरेड इंटू V की वैल्यू कितनी 2000। पॉइंट हटाओ, नीचे बढ़ाओ, जीरो से जीरो खत्म करो, तो Q बराबर कितना आएगा 15 दूनी 30, तो 3000 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम 10 की घात माइनस के 6 वही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई समस्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर होता है क्वेश्चन तुम्हारा पूरा ये वाला।
ठीक है, ले लिया होगा क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट बेटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बेटा, और हो सकता है तुम्हें धराना मिल जाए इसमें। ठीक है, देखना क्या रहा बेटा, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, धातु का कोई गोला है और उस गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी बेटा 1 सेंटीमीटर, बोले तो 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है ना है। 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, इसे क्या करना है बेटा, 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, अर्थात Q बराबर कितना दे रहे हैं, 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो पूछा बेटा विभव कितना होगा, किसमें है दम जो करके दिखाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम जानते बेटा गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की क्या बाबू धारिता है ना, क्या धारिता कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, कितनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए 4 पाई को है ना, ये धारिता हो जाएगी बेटा सी। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, हम जानते बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं C बराबर Q/V होता है कि नहीं होता, बोलिए क्या पूछा है, V पूछा है, तो V बराबर कितना आएगा Q/C आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। तो Q की वैल्यू कितनी 1 कूलाम, C की वैल्यू कितनी बेटो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कितनी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए कैलकुलेशन करने में कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए बेटा। तो V बराबर देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये क्या है, ये क्या है, मेरी भाषा में इसको K कहते हैं। V बराबर कितना बेटा K/r, और ये K क्या बेटा कूलाम नियतांक, क्या बच्चों कूलाम नियतांक, और इस K का मान होता था 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। होता था कि नहीं, बोलो बिल्कुल होता था। तो देखिए लगाएंगे तो V बराबर कितना बेटा 9 गुणा 10⁹, कोनो दिक्कत नहीं है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमको, त्रिज्या यानी कि R ही तो है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁻2, ये जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा बेटा 9 गुणा 10⁹, ये थी, ये भी जाके ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 और 2 कितना 11, मात्रक बेटा वोल्ट, क्या बच्चों वोल्ट हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए करिएगा ऐसे क्वेश्चन को, मजा ना आए तब बोलना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे बेटा, देखिए अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमसे, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बराबर हमको दे रखा है बाबू कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों सेंटीमीटर, चेंज करो इसको, देखते ही खत्म कर दो बेटा। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना 10⁻2 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर लगाए तो क्या लगाएंगे स्क्वायर, कोई समस्या है ही नहीं। तो 100 गुणा 10⁻4 क्या आएगा बेटा मीटर स्क्वायर, इसका वर्ग कर दोगे खुल जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना है बेटा 100 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखा आगे, देखा रे बाबू क्या हुआ, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि D ये दे रखी है तुमको बच्चों 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, बोले तो 0.05 इंटू 10⁻2 मीटर। आगे कह रहा है बच्चों, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 इंटू 10⁻10 फैरड हो जाती है। C बराबर कितना बेटा 3.54 गुणा 10⁻10 फैरड हो जाती है। तो कह रहा है पदार्थ के
परावैद्युतांक की गणना कीजिए, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो करते हैं बेटा गणना। तो हम जानते हैं परावैद्युतांक भरने पर क्या बाबू, धारिता क्या होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R अपॉन D, है ना। पूछा किसके बारे में बच्चों, एप्सिलॉन R के बारे में, यही तो परावैद्युतांक है, इसको ही निकालना है। C बराबर कितनी है मेरे पास बेटा, 3.54 10 की घात माइनस के 10। A की वैल्यू कितनी है, 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 8.854 इंटू 10 की घात माइनस के 12। एप्सिलॉन R ज्ञात करना है और D की वैल्यू कितनी है, 0.05। कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो करिए बेटा इसको सॉल्व। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, मत करो गुणा, सीधे सीधे करो, पॉइंट हटाओ, क्या करेंगे 2 0 बढ़ाओ, 2 0 2 0 4 0, 4 पावर खत्म, बर्बाद हो गई 4 पावर। अब इससे इसको काट डालो, काट डालो इसको, 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचे कितने, 3, कितने आएंगे 38, 5 सत्ते 35, कितने बचे 3, कितने आएंगे 35, 5 सत्ते 35, ये हो गया 1.77। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, कितना 1.77। तो देखिए यहाँ से मैं देखूँ बेटा 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 इंटू एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R का मान निकालना है हमको, देखना बेटा 3.54 इंटू 10 की घात माइनस के 10 बट ये कहाँ जाएगा 1.77 इंटू 10 की घात माइनस के 12। इससे लगभग 2 बार कट जाएगा, ये कितनी बार बच्चा कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो मेरे पास एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कितनी आएगी एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। देखिए एक गलती हो गई यहाँ पर, 0.05 इंटू 10 की घात कितना था बेटा, माइनस के 2 था कि नहीं, देखो है कि नहीं। ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 12 से 10 घट जाएगा, कितना बचा 10 का, यहाँ भी कितना 10, ये तो बर्बाद हो ही गया, तो कितना बचा बेटा 2, ठीक है। कितना आया, धारिता इसकी 2, ठीक है। तो लिख रहा हूँ बेटा साइड में, यहाँ दिख नहीं रहा है तुमको, ये तो दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा, चलो देख लो, कर लेना अपने आप कैलकुलेशन। एप्सिलॉन R बराबर कितना निकला बेटा 2, तो इसका परावैद्युतांक कितना आया बच्चों 2 आया, कोई समस्या नहीं है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों, ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित संयोजन की बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, मन नहीं कर रहा तुमको कराने की, मैं चाहता हूं तुम लोग इसका कमेंट में जवाब दे देना, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, देखना बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बिंदु B और ये बिंदु क्या बेटा A, है ना। धारिता दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, कितनी बेटा 1 माइक्रोफैरड, इधर भी कितना बेटा 1 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है। आई वांट कि तुम लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे किस में दो बेटा, किस में दोगे, अरे कटोरे में नहीं का दो, कमेंट में, किस में, कमेंट में। तो इसका किस में दोगे जवाब, कमेंट में, मुझे चाहिए बेटा इसका जवाब, करने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे बेटा तुम, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर लगे होंगे बेटा। डेरिवेशन कोई भी कराएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्योरी कोई भी कराएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमेरिकल ये विजिलेंट वाला कराएगा। इस बात का हमेशा जहन ज़िंदगी और दिमाग में बसा लीजिए बेटा। तुम कोशिश करता हूँ बेटा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जवाब देना तुम लोगों को कमेंट में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, इसको समांतर से ब्रेक करना
इसको समांतर से ब्रेक करना, इन दोनों से मिलकर एक बन जाएगा, इन दोनों से मिलकर एक बन जाएगा, फिर किस में हो जाएगा, पूरा श्रेणी में हो जाएगा, फिर श्रेणी का लगाना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट में तुम लोग इसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो आई होप तुमको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया करके इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं बेटा, इतनी रात कि क्या ही बताऊं। अभी की अगर टाइमिंग की बात करूं ना तो टाइम हो रहा है लगभग बेटा, टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं, और 11 बजे मैं आप लोगों के लिए खड़े एक जगह पर खड़े होकर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो बस मेरी मेहनत को ही देख करके थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए बच्चों कि चीज़ों को समझने की, चीज़ों को करने की, है ना। तो बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए यार चैनल पे, क्वेश्चंस को एवरी डे देखिए, एवरी डे क्लास अटेंड करिए, एवरी डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ हो पाएगा बेटा। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तुम्हारे 12th के एग्जाम में। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त है, पढ़ ही लेंगे, तो कहाँ से वक्त है बेटा, नहीं है वक्त। मैं फिर भी कहता हूँ बेटा कि अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्लास में, तुमको बर्डन लगेगा बेटा। फिजिक्स के एनसीईआरटी पैटर्न पे देखा जाए तो तुम्हारे लगभग 14 चैप्टर्स हैं। कुमार मित्तल पैटर्न पे देखोगे बेटा तो तुम्हारे लगभग 30 चैप्टर हैं। तुमको ऐसा बर्डन लगेगा ना, तुम सोचते ही शॉक्ड हो जाओगे कि हाउ टू सॉल्व दिस, है ना। तो अपनी प्रैक्टिस को एवरीडे बरकरार रखिए, हर मुमकिन कोशिश करिए बेटा। क्वेश्चन अगर कोई भी नहीं आ रहा तो मैंने अपने संपर्क सूत्र, है ना, फिजिक्स के सूत्र अलग है बेटा, ये मेरे संपर्क सूत्र हैं, इन संपर्क सूत्रों पर अपने डाउट लिख करके भेज दीजिए। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महान आदर्श तो आज तक दुनिया में कुछ चीज़ बनी ही नहीं। मैं भी आदर्श नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा बेटा कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझाने की, है ना। तो मैं कोशिश 100% करूँगा कि जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो उन क्वेश्चंस को मैं बताऊँगा, कराऊँगा। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट आएगा उसे हर हाल में कोशिश करूँगा बेटा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो रखते हैं बेटा, चलती रहेगी ऐसे। अगर कथा रामायण चलाएं तो सुबह तक ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो बस मेरा बस एक ही सवाल बेटा, क्या ही चाहिए तुमसे, बस चैनल को जो बेल आइकन दिख रहा है ना रेड वाला, उस पर एक बार विषम संख्या में क्लिक करना है तुमको, सम में मत करना बेटा। एक बार कर दिया, दोबारा कर दिया, अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, है ना। सम विषम विषम विषम, यानी कि चाहे 3 बार करो, चाहे 1 बार करो, चाहे 5 बार करो, विषम संख्या में करते चले जाइए। ऐसे ही लाइक वाले को करते चले जाइए। ठीक है, अगर आप लोग डिसलाइक करते हो तो कृपया करके ज़रूर बताइए, कमेंट में लिख दीजिए बेटा कि इसलिए सर मैं आपकी वीडियो को डिसलाइक करता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ बेटा क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।